महाराज जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का मतलब क्या है? देखिए, हमारे यहाँ नव वर्ष की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, आप देखे वो शक्ति पूजन से ही होता है। और जिस प्रकार महिषमर्दिनी देवी इस नवरात्र की अधिष्ठात्री हैं, उसी प्रकार चैत्र नवरात्र की अधिष्ठात्री महाकाली। तो उग्रतम शक्तियों के प्रयोग से हम अपने जीवन की न्यूनताओं को समाप्त करें, इसका संदेश देता है नवरात्र। मूलतः मातृशक्ति की आराधना का पर्व है। वह मातृशक्ति जिसके बिना संसार का विस्तार संभव नहीं है। मनुष्य मात्र की ही बात मैं नहीं करता, समग्र सृष्टि का प्रकृति रूपा जो स्त्री है, स्त्री को प्रकृति कहा गया है और प्रकृति रूपा स्त्री है ही, वो प्रोडक्शन पावर है हमारी, और उसके बिना जीवन का विकास संभव नहीं है। उस मातृशक्ति की पूजा है, प्रकृति की पूजा का ये पर्व है। आप ध्यान से देखें तो प्रकृति से जुड़ी सामग्रियों की प्रधानता होती है इस पूजा में। हम मिट्टी का कलश रखते हैं, हम उसमें शुद्ध जल, गंगा जल हो या कोई शुद्ध जल भरते हैं, आम के पल्लव रखते हैं। प्रकृति से जैसे जो बीज प्राप्त हैं धान के अथवा जौ के, उसको रखते हैं। उसमें कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं, जो जैसे वैसे रखा जाता है। उस पर साबुत सुपारी रखते हैं, नारियल रखते हैं, पूर्ण फल रखते हैं। सब कुछ प्रकृति से जैसे प्राप्त हुआ वैसे ही है। तो प्रकृति के संरक्षण का पर्व है नवरात्र। और अपनी देवियों में हम कन्या पूजन करते हैं। हमारी अघोर परंपरा में इस कन्या पूजन को प्रत्यक्ष शक्ति पूजन कहा जाता है। हम अपनी कन्याओं में अगर देवत्व नहीं भर पाए तो कहाँ से पैदा होंगे महाराणा प्रताप, कहाँ से आएंगे शिवाजी, कहाँ से पैदा होंगे विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अपनी बच्चियों में, अपनी बेटियों में, अपनी माताओं में, अपनी बहनों में देवत्व की प्रतिष्ठा का पर्व है नवरात्र। इसीलिए हम उनकी देवी के रूप में उपासना करते हैं। प्रतिमाओं की उपासना अपनी जगह पे, यंत्रों की उपासना अपनी जगह पे, प्रत्यक्षता हम उपासना करते हैं देवी के रूप में अपने बच्चियों की। और इसका मूल उद्देश्य केवल यही है कि उनके भीतर देवत्व प्रतिष्ठापित हो, असुरत्व की तरफ वो न जाए, और उनसे आने वाली जो जनरेशन है, जो वंशावली है हमारी, वो देवत्व से परिपूर्ण पैदा हो। यही नवरात्र का उद्देश्य है।